तो आजकल करते क्या है कि शंकर जी के रूप में बनवा देते हैं। हाँ। और शंकर जी का फेस में मतलब उसका जटा वटा बना के उसको, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस गांव की जो कला है और इस कला के बीच में सेक्टर 2 की मूर्ति है, उसे भी दिखाया जाए। भी आते बड़ा गणेश बना तो का भगवान है का ऐसे बोलते भी भगवान नहीं रहतीस तो हम अति बड़े प्रतिमा बना डरते का इनमें तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर स्वयं है तभी तो मूर्ति बनाते का। लेकिन एक मूर्तिकार अगर ना कोई आपदा आ गया पार्टी में, अगर वो मूर्ति को नहीं ले जाते हैं तो मूर्तिकार गरीब एक अपनी स्थिति में रुक जाते हैं, वहीं ठठक जाते हैं, वहीं थिरक जाते हैं, लेकिन एक पार्टी को कुछ नहीं कर पाते। और जब गणेश चतुर्थी होता है तो कई जगह से देखा जाता है कि कहीं बाहुबली की थीम पे बना दिया गया है गणेश भगवान को। कोई नई पिक्चर फेमस हो गई, जैसे पिछले बार पुष्पा मूवी काफ़ी फेमस हुई थी तो उसके थीम में गणेश भगवान को बना दिया गया था। मूर्ति की कल्पना उंगलियों की जादूगरी, छेनी की हजारों चोट और रेती की घिसाई, और इस तरह महीनों की तपस्या के बाद वह मूर्ति उभरती है जिसमें देवता निवास करते हैं। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त थानोद गांव में हूं, जिस गांव को मूर्तिकारों का गढ़ कहा जाता है। इस जगह का नाम राधे श्याम मूर्तिकार है, आर्ट गैलरी, राधे श्याम आर्ट गैलरी। और मेरे ठीक आस पास जितने भी मूर्तियां देख रहे हैं बड़े बड़े आकार के, ये सारे मूर्तियों के जो ऑर्डर है कहते हैं कि पिछले साल से ही मिल जाया करता है इनको, और पिछले साल से ही काम शुरू कर दिया जाता है। और इस जगह पर सेक्टर 2 में जो गणेश चतुर्थी के दौरान जो मूर्ति बनाई जाती है वो यहीं पर ही ऑर्डर दिया जाता है, सेक्टर 2 की मूर्ति का भी। तो 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। हमने सोचा कि थानोद के इस गाँव में आए हुए हैं तो इस गांव की जो कला है और इस कला के बीच में सेक्टर 2 की मूर्ति है उसे भी दिखाया जाए, और यहाँ पर जो कलाकार काम करते हैं उनसे बात किया जाए। हर साल ऐसी कवरेज होती है और इस बार की कवरेज में क्या कुछ नया होगा वो इस वीडियो में देखते हैं। पहले तो आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत, मैंने यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ देखी, मुझे सबसे बेहतरीन सबसे सुंदर मूर्ति यही लगी। और भाई साहब जो कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, जो लगातार घिसाई कर रहे हैं, जो फिनिशिंग का काम होता है वो कर रहे हैं, इनसे बात किया मैंने तो इन्होंने कहा कि मैंने पिछले 6-7 साल से मैं इस कला पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये काम अच्छा लगता है, बचपन से ही मैं करना चाहता था। तो इनसे बात करते हैं एक बार। भैया नाम क्या आपका? मेरा नेम चंद साहू। आप कहाँ के रहने वाले? मैं पाटन ब्लॉक से हूँ। सैलूद गांव करके है एक, तो वहीं से। तो मूर्ति बनाना कितना भावनाएं जुड़ती हैं एक मूर्तिकार के से और एक मूर्ति के बीच में? वो तो अब ऐसा है भैया, बचपन से ही रहता है तो वही है कि आदत है। बोलते हैं भैया कि किसी भी चित्र को बनाने से पहले जो है, जब तक उस व्यक्ति का जो भाव है आपके अंदर नहीं होगा वो नहीं बन पाता है। ये तो एकदम सही बात है भैया, क्योंकि मेरा तो बचपन से रुचि ही था मूर्ति के, मतलब मूर्ति कलाकारी में बोले तो वही है भैया कि बचपन से लगा हूँ रुचि, तो इसी में लगा हूँ। पढ़ाई मतलब छोड़ा हूँ, उसके बाद इसी में लगा हूँ। क्या पढ़ाई किया आपने? मैं 12वीं 12th पास करी है। उसके बाद तो यही लग गया अपने काम में। इस कला की क्या वैल्यू है आपके नज़र में? मेरे नज़र में तो बहुत वैल्यू है भैया। अब वर्षों से चला आ रहा है, अब सभी जगह तो मूर्तियाँ गणेश, दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया सभी जगह रखते हैं। तो मेरा तो ऐसा है कि अब बचपन से ये समझो। सर देखिए, लगातार एक साथ मिलकर 4-5 कलाकार मूर्तियों पर काम कर रहे हैं, और इसके ठीक पीछे एक और मूर्ति है जिसका अभी तक जो सर वाला हिस्सा है वो बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा ही बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। और उस मूर्ति के बीच में एक तस्वीर लगी हुई है, इस मूर्ति को ऐसा ही बनाया जा रहा है। इमेजिन करिए कि मूर्ति जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी कितनी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो मूर्तियों को सामने से बनते हुए देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। और देखिए, मूर्ति की जो प्रक्रिया होती है शायद यहीं से शुरू होती है। इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता है और ढांचे में डाला जाता है, उसके बाद मिट्टी लगाई जाती है, मिट्टी से शेप बनाया जाता है, और उसके बाद उस पर फिनिशिंग करने के बाद रंग रोगन किया जाता है, तब जाके वो मूर्ति तैयार होती है। फिर उसकी पूजा होती है, उसमें देवता वास करते हैं।
सेक्टर 2 की मूर्ति ठीक इस ओर है मेरे। ये जो इतनी बड़ी मूर्ति देख रहे हैं आप, ये सेक्टर 2 भिलाई के सेक्टर 2 में जहाँ पर गणेश भगवान विराजमान होते हैं, ये मूर्ति 2024 के 7 सितंबर में गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति यहीं से तैयार होकर जाने वाली है। और इनके जो कलाकार हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे, लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इनका भी जो अनुभव है काफ़ी पुराना है और लगातार काम कर रहे हैं। और मैंने इंट्रो में शुरुआत में कहा था कि किसी मूर्ति को बनाने से पहले जो है मूर्तिकार के अंदर क्या भावनाएं होती हैं। भैया आप इतने साल से काम कर रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं, खासकर जब किसी भगवान की मूर्ति बनानी हो, हर साल आप काम करते हैं। एक भाव होता है भगवान के प्रति, और चेहरा बनाना, उनका पूरा शेप बनाना, कैसे कैसे करते हैं मूर्तिकार? भैया वो कहा है, वो मूर्ति तो खैर ये तो ऊपर वाला भी एक कृपा ही थे, जिसे भैया मन कत को दिखैया थे ना, तेवन का पूछते कैसे भैया इतने बड़े बड़े गणेश बना थो, तो का भगवान है का ऐसे बोलते। अच्छा। भी भगवान नहीं रहतीस तो हम अति बड़े प्रतिमा बना रहते हैं का, इनमें तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर स्वयं है, तभी तो मूर्ति बनाते का, ऐसे बोलते भाई। क्या करें। तो अभी हमारे साथ राधेश्याम जी है। हमने इससे पहले यहाँ के तमाम कलाकारों से बात किया और जो तमाम खूबसूरत मूर्तियाँ हैं वो आपको दिखाया। भैया केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद केपी न्यूज़ वालों को। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय किसान, जय जवान। ये जो ठीक पीछे मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति मुझे यही दिखी, और काफ़ी विशाल, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। इतनी बड़ी मूर्तियों को बनाने में कितना समय लगता है? देखिए, हम मूर्ति बनाना शुरू करते हैं तो टाइम नहीं देखते हैं। टाइम इसलिए नहीं देखते हैं कि गर्मी और ठंड और बारिश, ये तीनों मौसम में ही मतलब एक अलग अलग टाइम रहता है, टाइमिंग अलग रहता है मूर्ति बनाने का। जैसे अब अपन गर्मी में बनाते हैं ना, तो गर्मी बनाएंगे तो मिट्टी सूखता है। अच्छा। है ना, तो उसमें फास्ट मूर्ति बनता है ना। जैसे ठंडी में बनाएंगे तो ठंडी में थोड़ा उससे मतलब कम फास्ट बनेंगे, और बरसात में जैसे बनाएंगे, बारिश का मौसम है तो बिल्कुल उसमें मतलब धीमी गति आ जाता है मूर्ति बनाने में। और दूसरी बात, मूर्ति बनाने का कलाकार का ऐसा नहीं रहता है कि एक मूर्ति को पकड़े तो उसको फटाफट बना ले, ऐसा नहीं रहता है। इसलिए ऐसा नहीं रहता है कि उसमें टाइमिंग देना पड़ता है। तो जैसे हम 15 मूर्ति बना रहे हैं तो 15 मूर्ति हम 15 दिन में बना देंगे, और एक मूर्ति को भी हम 15 दिन में ही बनाएंगे। अच्छा, मतलब प्रक्रिया थोड़ी अलग है यहाँ पर, उसको समझना पड़ेगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहा था, एक एज अ मूर्तिकार होके बताइएगा कि आपने जब शुरुआत किया था मूर्ति बनाना, तो एक भाव होता है मूर्ति बनाना, खासकर बड़े बड़े मूर्तियों को बनाना। ठीक। तो और मैंने मूर्तिकारों से बात किया तो कि उन्होंने बताया कि आप चेहरे का जो काम है वो आप ही करते हैं। तो भाव कैसे आता है? होता क्या है कि जैसे इंसान का वो नेचर रहता है, आदत रहता है, व्यवहार रहता है, उसके अंदर सोच होता है एक, जैसे कि उनके अंदर एक अच्छा काल्पनिक सोच है उनके प्रति। अगर कलाकार के अंदर में दया है, दृष्टि है, उनके अंदर बहुत अच्छा सोच है, तो उसी हिसाब से जो प्रतिमा का आकार होता है, अगर मूर्तिकार अगर गुस्से में बनाते हैं ना, तो उनका जो आकार है हमेशा देखना मूर्ति का वो गुस्से में रहता है। अगर सच्चे दिल से बनाए, मुस्कुरा के बनाए, है ना, तो उनके हर मूर्ति में मतलब मुस्कुराहट और एक सुंदरता वो झलकता है उस मूर्तिकार का। ये खासियत है। दूसरी बात यह है कि मैं धार्मिक विचार से ही कल्प करके सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि वो पिक्चर देखकर हॉलीवुड को मतलब इसको ऐसा घुमा दो, इसको ऐसा बना दो कि ऐसा लगेगा। तो मैं खिलवाड़ करना बहुत ही कम समझता हूँ हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ। मैं चाहता हूँ कि उनका गणेश जी का बाकायदा 4 हाथ हो, है ना, लंबोदर हो। ऐसा नहीं उसको कुछ भी बना के अपन
कार्टून के सामान, आजकल कार्टून के सामान बना के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात कही आपने। हर साल जब गणेश चतुर्थी होता है तो कई जगह से देखा जाता है कि कहीं बाहुबली की थीम पे बना दिया गया है गणेश भगवान को, कोई नई पिक्चर फेमस हो गई, जैसे पिछले बार पुष्पा मूवी काफ़ी फेमस हुई थी तो उसके थीम में गणेश भगवान को बना दिया गया था। तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता नहीं है, जो लोग धर्म को काफ़ी भाव से मानते हैं, जैसे कि आपने अपने भाषा में मैंने इस चीज़ को बतला रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी है, मैं अपने पिताजी का तस्वीर बनाने एक कलाकार को दे देता हूँ और उसमें मेरा दादाजी का चेहरा फिट कर दे तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा भाई। मेरा पिताजी का फेस है, उनका धड़ है, तो दादाजी का उनको फोटो बनाने दिया हूँ तो दादाजी का ही मतलब उसमें फेस लगना चाहिए, है ना? तो या मेरा पिताजी का है तो पिताजी का लगना चाहिए। तो आजकल करते क्या है कि शंकर जी के रूप में बनवा देते हैं। हाँ। और शंकर जी का फेस में मतलब उसका जटा वटा बना के उसको, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन मैं मना करता हूँ। अगर नहीं मानते भैया तो हाथ जोड़ लेता हूँ। अब पहले तो अब ऐसा था, पार्टियों में जिद्दीपना था, अब मैं जिद में आ गया हूँ, मैं नहीं करूँगा ऐसा करके, तो ऐसा होता है। नहीं, मूर्तियों को उसके वास्तविक रूप में ही बनाना चाहिए कि वो देख के वो भाव जो है काफ़ी पुराना भाव है। लोग पुष्पा मूवी को याद रखेंगे नहीं, मगर गणपति बप्पा को हमेशा याद रखेंगे, वो कभी नहीं मिटने वाला। हम हिंदू राष्ट्र बनाने में तुले हैं, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में, और हिंदू खुद ही मतलब प्रयास नहीं कर रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाने में। बस ये समझते हैं कि हम इस गणेश जी को एक नया रूप में कैसे देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गणेश जी का सुंदर रूप तो वो वही लगता है कि लंबोदर, जो बड़ा पेट बड़ा कान है ना, छोटा आँख है, खूबसूरत दिख रहा वही है। ये मूर्ति कहाँ के लिए बनी? ये है कटघोरा का राजा, जैसे वो अपना क्या बोलता है, ये कोरबा के आसपास है, कटघोरा का राजा है जी। तो गणेश चतुर्थी के लिए एक मूर्तिकार सभी भक्तगणों को, और गणेश चतुर्थी 7 तारीख को जो कुछ होगा, जो माहौल होता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं किस टाइप का बोले, मैं समझ नहीं पाया। मतलब एक मूर्तिकार होने के नाते जो गणपति बप्पा की मूर्ति को कितने भाव से, कितना समय लगाकर बनाते हैं, काफ़ी महीनों की तपस्या लगती है मूर्ति को बनाने में। मैं इस सवाल का जवाब मेरा यही है कि मूर्तिकार एक अपने जीवन यापन करने के लिए तो मूर्ति बनाते ही है, लेकिन एक मूर्तिकार का बहुत बड़ा तपस्या है। तपस्या कैसे है कि मैं आज मूर्ति बनाना शुरू कर दिया हूँ, है ना, 7 तारीख को, 7 सितंबर को मतलब मूर्ति बैठने वाला है, लेकिन उसने ऑर्डर दे के चले गए मंडल वाले, पार्टी वाले लोग। लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी आफत आ गए, कोई भी प्रकार का परेशानी आ गए, तो उस पार्टी कभी हमको मतलब माफ़ नहीं करेंगे। हमको 7 तारीख मतलब 7 तारीख को मूर्ति चाहिए। लेकिन एक मूर्तिकार अगर ना कोई आपदा आ गया पार्टी में, अगर वो मूर्ति को नहीं ले जाते हैं तो मूर्तिकार गरीब एक अपनी स्थिति में रुक जाते हैं, वहीं ठठक जाते हैं, वहीं थिरक जाते हैं, लेकिन एक पार्टी को कुछ नहीं कर पाते। और जो इतने मतलब धारणा और इच्छा और भक्ति से बनाए, तो मैं चाहता हूँ हर के घर में, हर के मकान में, हर के दुकान में एक बप्पा जी का स्थापना होना चाहिए हमारे हिंदू धर्म के नाम से, जैसे कि हो उल्लास के साथ मनाना चाहिए हमारे भारत में। और इस मूर्तिकार को, इस गरीब मूर्तिकार को, सभी मूर्तिकार को मतलब एक जीने का मतलब रोजगार का रास्ता दिखाई देंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक का घर नहीं छूटना चाहिए। बप्पा छोटा बनाओ, बिठाओ या बड़ा बिठाओ, बाकी सभी घर में एक 4 हाथ का गणेश जी बैठना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। और एक मूर्तिकार के जीवन को करीब से देखना था, वो हमने आपको दिखा दिया है। हम और कोशिश करेंगे कि ऐसे और भी तमाम मूर्तिकारों से बात करेंगे, उनके जीवन को समझेंगे, क्योंकि हर साल गणेश चतुर्थी के दिन, इस साल 2024 में 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी होने वाला है, तमाम जगहों पर मूर्ति बन रहे हैं, मगर वो मूर्तिकार क्या सोचते हैं और मूर्ति बनाते समय क्या भाव लेकर बनाते हैं, ये तो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आपको लगातार इस प्रकार के खूबसूरत वीडियो बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और राधे श्याम जी की जो बातें हैं ये मत भूलिएगा। जय जवाहर, जय किसान।